नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं HW न्यूज और मेरा नाम है सोनू कनौजिया। इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है उत्तर प्रदेश के कानपुर में हुए एनकाउंटर को लेकर। कानपुर एनकाउंटर का मुख्य आरोपी विकास दुबे, इसे पुलिस ने एनकाउंटर में मार गिराया है। जी हां, आज सुबह एनकाउंटर हुआ और इस एनकाउंटर में पुलिस ने विकास दुबे को मार गिराया। आपको बता दें कि विकास दुबे को कल उज्जैन में गिरफ्तार किया गया था। मध्य प्रदेश पुलिस ने उसे गिरफ्तार किया था, लेकिन उसके बाद जो कानपुर पुलिस थी वो विकास दुबे को वापस कानपुर लेकर आ रही थी। और आज सुबह पुलिस के मुताबिक कानपुर से लगभग 17 किलोमीटर की दूरी पर बारिश हो रही थी और बारिश होने की वजह से पुलिस की एक गाड़ी पलट गई जिसके अंदर विकास दुबे बैठा हुआ था। और गाड़ी पलटने के वजह से जो पुलिसकर्मी उसके अंदर शामिल थे वो घायल हुए और विकास दुबे जो है उस वक्त पुलिस की पिस्तौल लेकर भागने की कोशिश कर रहा था, जिसके बाद पुलिस ने उसका पीछा किया। और पुलिस के पीछा करने के बाद जो है विकास को सरेंडर करने के लिए भी कहा गया, लेकिन विकास ने सरेंडर नहीं किया और पुलिस के ऊपर ही फायरिंग कर दी। जिसके बाद पुलिस का ये कहना है कि पुलिस ने जवाबी फायरिंग की और जवाबी फायरिंग में लगभग 3 गोली जो है वो विकास दुबे को लगी है और इसके बाद विकास दुबे की जो है मौत हो गई है। तस्वीरें आप देख सकते हैं, ये तस्वीरें आज सुबह की है जहां पर विकास दुबे के एनकाउंटर के बाद उसकी बॉडी को जो है अस्पताल लाया गया। और आप देख सकते हैं कि पुलिस का ये कहना है कि जब अस्पताल लाया गया विकास दुबे की बॉडी को, तो उस वक्त ही पुलिस ने जो डॉक्टर्स है उसने जो है विकास दुबे को जो है डेड घोषित कर दिया। तो ये अपने आप में एक बड़ी खबर है, क्योंकि एक कुख्यात अपराधी जिसको लेकर जो है पुलिस लगातार तलाश कर रही थी और उसकी गिरफ्तारी के बाद कई नेताओं और कई पुलिस वालों के साथ उसके जो नेक्सस है उसका जो है भांडाफोड़ हो सकता था। और ऐसे अपराधी का जो है इस तरह से एक नाटकीय ढंग से जो है उसकी मौत हो जाना, उसे मार गिराना, ये अपने आप में कई सारे सवाल ज़रूर खड़े करता है। और अब विपक्ष जो है वो भी लगातार अब इस पर जो है हमलावर हो जाएगा। लेकिन पुलिस का क्या कहना था जब ये पूरा का पूरा मामला हुआ, आप भी सुनिए। हम लोग अभी वहीं जा रहे हैं पुलिस कर्मियों को देखने। कहाँ एडमिट है पुलिस कर्मी? CHC कल्याणपुर। ठीक सर, कितनी गोली लगी विकास दुबे को? सर विकास दुबे को कितनी गोली लगी है? कितनी गोली लगी? पुलिस के मुताबिक जब इसे लाया गया अस्पताल में उस वक्त ही जो डॉक्टर्स हैं उन्होंने उसे डेड घोषित कर दिया। आपको बता दें कि अब इस पूरे मामले को लेकर राजनीति भी तेज हो चुकी है। समाजवादी पार्टी के नेता और उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने एक ट्वीट किया है। अखिलेश यादव ने ट्वीट करके क्या लिखा है ये मैं आपको पढ़ के सुना देता हूँ। उन्होंने लिखा कि दरअसल ये कार पलटी नहीं है, राज खुलने से सरकार पलटने से बचाई गई है। यानी कि उन्होंने सीधा जो है हमला किया है उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार पर। उन्होंने ये कहा है कि ये पूरी की पूरी एक साजिश है। अगर विकास दुबे को अगर उसका ट्रायल किया जाता और अगर उसकी इंक्वायरी की जाती तो हो सकता है कि बहुत बड़े जो है वो राज खुल सकते थे और हो सकता है कि सरकार भी गिर सकती थी। तो सरकार को गिरने से बचाने के लिए कार को गिराया गया है, कार को पलटी करवाया गया है और उसके बाद जो है इस एनकाउंटर को अंजाम दिया गया है। तो अखिलेश यादव की तरफ से एक बड़ा आरोप यहाँ पर लगाया गया है। लेकिन जिस तरह से ये पूरा का पूरा मामला सामने आया है उसके बाद अब सवाल तो ज़रूर खड़े हो रहे हैं और सवाल जो है वो खड़े भी होंगे, क्योंकि विकास दुबे जो है ये छोटा मोटा आरोपी नहीं था और उससे जो है पूरी सुरक्षा के साथ जो है वो जो है कोर्ट के सामने पेश करना था। और कोर्ट के सामने पेश करने के बाद जो है उसके तार किसके साथ जुड़े हुए हैं, किसके साथ उसके कनेक्शन है, किसने उसकी मदद की थी, किस तरह से वो यूपी के बाद फरीदाबाद पहुंचा, इसके बाद उज्जैन पहुंचा, इन सभी चीज़ों के सवालों के जवाब तलाशना बेहद ज़्यादा ज़रूरी था। लेकिन उसके पहले ही विकास दुबे का इस तरह से एनकाउंटर हो जाना, इस तरह से उसे मार गिराना, ये अपने आप में कई सारे सवाल खड़े करता है। और आपको बता दें कि इसके पहले भी कहा जा रहा था कि विकास दुबे के जो कनेक्शन है वो कई सारे बड़े लोगों के साथ हो सकते हैं, कई सारे राजनेताओं के साथ हो सकते हैं, कई सारे पुलिस ऑफिसर्स के साथ हो सकते हैं। लेकिन अब विकास को जिस तरह से उसका एनकाउंटर किया गया है उसके बाद जो है ये सभी चीज़ें जो है अब कहीं ना कहीं दफन होती हुई नज़र आ रही हैं। जो राज खुल सकते थे, लेकिन अब विकास दुबे की इस मौत के बाद, इस एनकाउंटर के बाद अब ये राज खुलना नामुमकिन
हो जाएंगे। आपको बता दें कि इसके पहले जो कांग्रेस की नेता है प्रियंका गांधी वाड्रा, उन्होंने भी ट्वीट किया था और उन्होंने ट्वीट करके जो है विकास दुबे मामले की जांच जो है सीबीआई को सौंपने की बात कही थी। उन्होंने कहा था कि विकास दुबे मामले की जांच जो है वो सीबीआई के द्वारा करनी चाहिए, ताकि जो बड़े बड़े लोग जो विकास दुबे की लगातार मदद करते आए हुए हैं उनके बारे में जानकारी सामने आना ज़रूरी है। इसके अलावा अगर बात करें तो उत्तर प्रदेश की पूर्व मुख्यमंत्री और बहुजन समाज पार्टी की मुखिया मायावती ने भी एक ट्वीट किया था। मायावती ने ये कहा था कि जिन जिन लोगों ने विकास दुबे को मदद किया है और जो लोग विकास दुबे के साथी रहे हैं, उन सभी लोगों का भांडाफोड़ होना चाहिए, उन सभी लोगों की जो है जानकारी सामने आनी चाहिए और उन सभी लोगों को सज़ा देनी चाहिए। तो ये अपने आप में कई बड़े सवाल जो है विपक्ष लगातार पूछ रहा था, लेकिन आज सुबह 7 बजे के आसपास जिस तरह से ये पूरा मामला सामने आया है, उसके बाद अब कई सारे सवाल तो ज़रूर खड़े होने लगे हैं। कानपुर पुलिस की एक प्रेस रिलीज जारी हुई है और उस प्रेस रिलीज में क्या कहा गया है ये भी मैं आपको पढ़ के सुना देता हूं। कानपुर पुलिस की तरफ से जो प्रेस रिलीज जारी की गई है उसके अंदर कहा गया है कि विकास दुबे को जो है कानपुर पुलिस जो है उज्जैन से ला रही थी, जिसमें पुलिस की और एसटीएफ की एक टीम मौजूद थी और कानपुर लाने के पहले लगभग 17 किलोमीटर पहले जो है भौती जो कि एक गांव है, वहां पर जो है पुलिस की एक गाड़ी जो है वो दुर्घटनाग्रस्त हो गई और उसके अंदर जो है जो पुलिस वाले बैठे थे वो घायल हो गए और इसी दौरान विकास दुबे ने घायल पुलिस वालों की जो है पिस्तौल छीन कर भागने की कोशिश की गई। पुलिस टीम द्वारा पीछा कर उसे आत्मसमर्पण करने के लिए कहा गया, लेकिन वो नहीं माना और उसके बाद उसने पुलिस टीम के ऊपर फायरिंग कर दी, जिसके बाद पुलिस की तरफ से आत्मरक्षा में जवाबी कार्रवाई की गई और उसमें विकास दुबे घायल हो गया, जिसके बाद विकास दुबे को जो है अब अस्पताल पहुंचाया गया और अस्पताल पहुंचाने के बाद उसे वहाँ पर जो है मृत घोषित किया गया। तो ये प्रेस रिलीज जारी की गई है कानपुर पुलिस की तरफ से, जो अपने आप में जो है ये बताती है कि किस तरह से ये पूरा का पूरा मामला सामने आया है। और अब जिस तरह से ये पूरा का पूरा मामला सामने आया है, इसके बाद अब सवालों के घेरे में यूपी पुलिस भी है और यूपी सरकार भी है, क्योंकि एक बहुत बड़ा आरोपी था, एक बहुत बड़ा आरोपी जिससे बहुत सी चीज़ें जो है वो खुल सकती थी। उसका नेक्सस किस तरह का था, किस तरह से उसके साथी थे, किस लोगों ने जो है उसे मदद की थी, कैसे वो कानपुर से जो है वो अलग अलग इलाके में पहुंचा। आपको बता दें कि जानकारी ये भी है कि जब एनकाउंटर हुआ था तो उस वक्त जो है लगभग 2 से 3 दिन तक कानपुर के शिवली में ही विकास दुबे था। इसके अलावा उसके बाद वो औरैया गया, औरैया के बाद वो चला गया फरीदाबाद और फरीदाबाद से वो उज्जैन चला गया। तो ऐसे में कई सारे जो है सवाल जो है पुलिस पर भी उठते रहे हैं, लेकिन अब जिस तरह से ये पूरा का पूरा एनकाउंटर सामने आया है, इसके बाद अब लगातार विपक्ष जो है वो अब हमलावर हो चुका है और विपक्ष लगातार जो है अब ये सवाल पूछ रहा है कि आखिर ये एनकाउंटर कैसे हुआ और इसके पीछे का कारण क्या है। हालांकि पुलिस की थ्योरी जो है वो साफ है और पुलिस कह रही है कि जो है गाड़ी पलटी और गाड़ी पलटने के बाद जो है विकास दुबे भागने की कोशिश किया और पुलिस पर उसने फायरिंग भी की। जवाबी कार्रवाई पुलिस की तरफ से की गई और इस जवाबी कार्रवाई में विकास दुबे को जो है गोली लगी और गोली लगने के बाद विकास दुबे को जो है वो अस्पताल में भर्ती करवाया गया, लेकिन जैसे ही अस्पताल में भर्ती करवाया गया वहाँ पर उसकी मौत हो गई। तो ये पुलिस की थ्योरी है, लेकिन अब देखना ज़रूरी है कि इस पूरे मामले में अब नया रंग क्या आएगा, क्या इसमें और सच्चाई आना बाकी है और किस तरह से जो है इस पूरे एनकाउंटर को जो है अंजाम दिया गया। ये अपने आप में एक बड़ी खबर है और अब ये कहीं ना कहीं यूपी की राजनीति में एक बहुत बड़ा हल्ला करेगी और साथ ही साथ देश की राजनीति में भी इसका असर जरूर होगा। हमारे घरों में भी बच्चे होते हैं जो हमसे प्यार दुलार की आस करते हैं। हमारा भी जीवन साथी है जिसको हमारे ड्यूटी से घर आने का इंतजार होता है। हमारे घर में भी एक बूढ़ी माँ है जिनके लिए आज भी हम ही आंखों के तारे हैं। लेकिन हम हमारे घरों में नहीं है। आपकी सुरक्षा में कोई कसर न रहे, इसलिए हम अपने प्रियजनों से दूर है। हम में से ही कुछ तो अब इतने दूर जा चुके हैं कि वो वापस अपने घरों को लौट भी नहीं पाएंगे। हमें गर्व है तो हमारे कंधों पे
मुंबई शहर के नागरिकों की सुरक्षा की जिम्मेदारी है। हमारे जज्बे और बलिदान को व्यर्थ न जाने दे। इस संकट के समय में आप घर पे रहे, सुरक्षित रहे। अब खबरें पाइए सबसे पहले हमारे मोबाइल न्यूज एप्लीकेशन पर। एंड्रॉइड या iOS प्लेटफॉर्म पर जाइए, HW न्यूज नेटवर्क को सर्च कीजिए, डाउनलोड कीजिए और अपनी सुविधानुसार भाषा का चयन कीजिए। खबरों की भीड़ में अपने काम की खबर पाते रहिए। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया है तो आप इसे शेयर करें, फेसबुक पर हमारे पेज को लाइक करें, ट्विटर पर हमें फॉलो करें, यूट्यूब पर ज़रूर सब्सक्राइब करें ताकि आपको हमारे हर खबर की अपडेट मिलती रहे।